4 सीटर नहीं है, ये 5 सीटर गाड़ी है। हमने ये जो हम चीज यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं ना, ये चीज हम शीशों में खड़े होकर कर चुके थे। मतलब एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने वहीं शूट कर लिया था। रास्ते खराब आते हैं तो हम कभी भी ये ऐसे नहीं चलाते यूं करके सेडान की तरह, नहीं सीधी निकलती है। फिर मैंने उनसे 500-600 किलोमीटर बाद पूछा, मैंने कहा अब कैसा लग रहा है? अभी भी वही है कि सही बैठे हो? लोग देखेंगे तो उन्हें देखने दो ना, अगर तुम निकलेंगे तो क्या फायदा। ये निकलेगी भी नहीं भाई। 130 पे तो निकल जाएगी भाई। कोई बीमार है, अब बीमार आदमी आगे तो बैठ के जाएगा नहीं, पीछे बैठेगा तो पीछे बैठने में थार में दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं डाले 4x4 4H में और मैं स्पिन करने लगे। मैं कहीं स्पिन ही नहीं कर रही है। तो उत्तराखंड में पहले तो एल्टो चलती थी, अब ये जिम्नी चलेगी। थार इसकी जगह जाती है पेट्रोल वाली, तो वो 8 या 9 का देती है। इसमें मस्ती भी करी है, ड्रिफ्ट भी मारी है, घुमाई भी है, तो उस टाइम पे ज्यादा ही तेल फूकता है। पहले स्विफ्ट दिखती थी ना, हर दूसरी तीसरी गाड़ी स्विफ्ट, ऐसे वहां पे जिम्नी दिख रही है। 5 सीटर भी है, ऑफ रोडर भी है और दरवाजे भी है, पीछे 5 डोर भी है। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए सामने देख लो भाई मारुति सुजुकी जिम्नी। और आज मेनली हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि भाई अभी हम फिलहाल गए थे इस जिम्नी को लेके सिसु, कोकसार, मनाली वगैरह, मतलब एक ट्रिप के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे जरा कि भाई वो ट्रिप हमारी कैसी रही इस गाड़ी के साथ। और मेनली एक और चीज है कि लोग बाग भाई इसको बोल देंगे 4 सीटर, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक साबित कर दूंगा ये 4 सीटर नहीं है, ये 5 सीटर गाड़ी है। और जरा ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है हमारा वो शेयर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक कि गाड़ी ने क्या माइलेज निकाल के दिया है, गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही है पहाड़ों पे, और लोड वगैरह मानी या नहीं मानी, 4x4 कितना ज्यादा कैपेबल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हमने गाड़ी को ना वहां पे अच्छे से टेस्ट कर लिया। और ट्रिप पे भी हमारा जाने का एक रीजन ये था, एक तो चलो भाई घूमना भी हो जाएगा, दूसरी बात है कि चलो जिम्नी को घुमा के लेके आते हैं और जरा टेस्ट करते हैं कि गाड़ी वाकई कैपेबल है या नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा था ताकि आप लोग अगर जिम्नी का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं। अच्छा, बात करेंगे हम गौरव से, मतलब कि जो हमारा छोटा भाई है उससे बात करेंगे। क्योंकि ज्यादातर क्या मैं बोलूं, मैंने तो थोड़ी 100 किलोमीटर ड्राइव करी थी, 100-150, बाकी 1200 किलोमीटर गाड़ी चली थी हमारी। जितनी भी गाड़ी ड्राइव करी थी वो उसी ने करी थी, और इससे वो अच्छे से बता पाएगा कि भाई गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है। चलो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे गौरव को इनवाइट करते हैं। तो क्या हाल है गौरव सर? बढ़िया सर। बढ़िया हो? यस। चलो बढ़िया लग नहीं रहे आप। क्यों? चलो भाई, बेसिक बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं गाड़ी की, कब ली क्यों ली ये तो हो गया पुराना। अब बात करते हैं जरा सिर्फ एक अपनी ट्रिप की जो हमने अभी तय की है। तो जरा बताओ कब निकले थे और कब वापसी हुई? हम निकले थे 6 को, ओके। आए थे हम 10 को। 4-5 दिन की ट्रिप थी, उसमें हमारी गाड़ी चली थी 1100 से 1200 किलोमीटर के आसपास। और क्या बताना, पूछ तू भाई। मैं ही पूछू जो भी बताएगा तो। चल भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ जो सभी के दिमाग में रहता है, सबसे पहले आता है खर्चे की बात, तो उसे स्टार्ट करते हैं माइलेज से, है ना? माइलेज से करो, है ना? तो सिर्फ गाड़ी की बात हो रही है, तो अब मुझे ये बताओ कि कितना माइलेज गाड़ी ने निकाल के दिया और कितना हमारा तेल लग गया था? देखो इसने दिया था हाईवे पे, जब हम हाईवे पे थे फ्लैट रोड पे, तो इसने दिया था 14.5 के आसपास। फ्लैट रोड पे जब तक हम पहाड़ों पे नहीं पहुंचे थे। और लेकिन इसके स्टॉक टायर नहीं है तो थोड़े ज्यादा भी देती है अगर स्टॉक टायर होते तो। फिर हम चढ़ गए थे पहाड़ पे, फिर इसने दिया था 12.5, नहीं 12.9 दिया था, 5 दिया था, याद नहीं है। 12.5 आ गया था मनाली तक पहुंचते। हाँ 12.5 आ गया था। फिर जैसे हम नीचे उतरने लगे, जब हम आ रहे थे, फिर इसने 12.9 कर दिया था। ओके, ठीक है। और जब तक हम घर तक आए हैं इसने 12.9 ही दिया है। तो ओवरऑल जो इसने माइलेज दिया वो 12.9 का दिया है। मतलब 1200 किलोमीटर की जो ट्रिप रही है हमारी, उसका एक ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें, हाँ ठीक है, तो 12.9 आया। और जिसमें कि हमने इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि बस चलाई है, इसमें मस्ती भी करी है, ड्रिफ्ट भी मारी है, घुमाई भी है, तो उस टाइम पे ज्यादा ही तेल फूकता है। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे ने, 4-5 बंदों ने घुमाई है आराम से, बारी आराम से ड्रिफ्ट मारी है इससे, और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करके देखी है, तो थोड़ा सा एवरेज उससे भी घट गया होगा भाई। अब एक और चीज, हमने ये जो हम चीज यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं ना, ये चीज हम शीशों में खड़े होकर कर चुके थे। मतलब एक ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने वहीं शूट कर लिया था। और कसम से बता रहा हूँ, इतने अच्छे से बर्फ की वादियों में हम बीच में पहाड़ों में खड़े थे, इतनी अच्छी लोकेशन सेट की थी हमने, तब जाके एक ओनरशिप रिव्यू शूट किया था। और बहुत अच्छे से एडिटिंग चल रही थी, एडिट भी हो चुका था। पता नहीं भाई क्या ही हुआ कि भाई वो सब जगह से ना डिलीट हो गया। देखो गैलरी में से डिलीट हो गया था, लेकिन मेरी जो ऐप एडिटिंग ऐप उसमें से मेरा वो डिलीट हो गया, और काफी और वीडियोस भी डिलीट हो गई। तो उसका बहुत दुख हुआ मुझे उस दिन। पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो शेयर करना ही है, वो मैं यहाँ पे खड़े होकर भी कर सकता हूँ। बाकी क्लिप्स वगैरह बीच बीच में डालता रहूंगा तो आप देख सकते हो। अच्छा, अब भाई बात आती है, ये तो हो गया 12.9 का जो एवरेज दिया है गाड़ी ने, ठीक है। तो आपके हिसाब से कैसा एवरेज है? मेरे हिसाब से अगर इसका स्टॉक पे होता तो ये 13, मतलब 12.9 13 मान लो, तो उस पर 14 दे देती। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 14 से थोड़ा ऊपर हो सकता था। 14 ही देगी, 14 ही देती। हाँ
14 ही देती मेरे हिसाब से। ऑफ रोड व्हीकल के हिसाब से इसका एवरेज बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो पेट्रोल में है। अगर तुम थार को ले लो, थार इसकी जगह जाती है पेट्रोल वाली, तो वो 8 या 9 का देती, तो उसने तो 13 का दिया है, तो बहुत अच्छा दिया है। और इसमें हम 5 गए थे, और थार में कितने जाते हैं हम 4, जिसमें भी किसी को उल्टी उल्टी आती तो वो पीछे वाला आगे भी नहीं आ पाता। तो भाई एक मिनट 5 वाली बात को बाद में करेंगे, पहले माइलेज को खत्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो पेट्रोल में गाड़ी है ना, और मेरे हिसाब से स्टॉक टायर होते तो बहुत अच्छा माइलेज 1 या 2 पॉइंट बढ़ सकते थे, इतना मानता हूँ। 1 या 2 पॉइंट आप मान लो, ओवरऑल इसका 15 आ जाता। अच्छा, जब हम चलाते थे भाई पंच, तो उस टाइम का क्या माइलेज था हमारी गाड़ी? उस टाइम का देख, जैसे 4x4 है, वो 4x2 थी, सेम एवरेज है दोनों का देखा जाए तो। हाँ, इससे अच्छा तो ये है कि 4x4 चलाओ, और थोड़ी सी इसकी रोड प्रेजेंस भी अच्छी है एज कम्पेयर टू पंच, और कॉन्फिडेंस आता कहीं भी ले जाओ। पहाड़ों पे तो ऐसा लगता है कि सब थार वालों को छोड़ के, मतलब जैसे इसमें चलते हैं और नॉर्मल गाड़ी चलते हैं, भाई ये फंस सकते हैं, हम नहीं फंसेंगे, हम कॉन्फिडेंस से जाते हैं जहां जाना हो। उसका एक ये भी तो, इसका वेट रेशियो कम है। हाँ हाँ यही तो। अच्छा ये बता भाई, अब ये वाला एक चीज शेयर करते हैं जरा, वहां पे हमने कितनी जिम्नी देखी? वहां पे हमने जिम्नी देखी थी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने जिम्नी देखी, तो थोड़ी देर बाद फिर दिख जाती है, देखिए गेरी, मतलब हर, जैसे पहले स्विफ्ट दिखती थी ना, हर दूसरी तीसरी गाड़ी स्विफ्ट, ऐसे वहां पे जिम्नी दिख रही है, और सारी टेम्पलेट नंबर, क्योंकि इस पे चला है डिस्काउंट, और पहाड़ों में क्या चाहिए, ऑफ रोड कार, और सबसे सस्ती गाड़ी यही है ऑफ रोड में, और डिस्काउंट मिल गया तो लोगों ने खरीद मारी। हर कलर की गाड़ी देख ली वहां पे हमने जो जिम्नी के सारे कलर है सारे दिख गए थे, और उसमें ये भी पता लग गया हमें क्या क्या चीज और करवानी है। हमें रूफ कैरियर वाली भी दिख गई, हमें लेडर वाली भी दिख गई, हमें जेरिकन वाली भी दिख गई। अभी तो होगा इसमें काम स्टार्ट, मतलब कि ये था कि भाई ट्रिप पे एक बार इसके देख तो आए, इसकी कैपेबिलिटी टेस्ट कर लें। हाँ, तो जिस चीज के लिए लिए वो सही भी है नहीं। अब आते हैं भाई 4 सीटर और 5 सीटर। लोग बात कहते हैं 4 सीटर गाड़ी है, जरा अपने अंदाज में बताओ ये कैसी गाड़ी है? देखो, ये पहले हमें भी लगता था कि 4 सीटर है, जब हम इसमें 4 जा रहे थे, फिर एक बंदा और ऐड हो गया, वो बंदा ऐसा ऐड हुआ कि उसे हम मना नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते तीनों में से, तो हमें जाना ही पड़ता। तो हमने सोची दूसरी गाड़ी ले जाएं, पर हमें चेक भी करनी थी, तो हमने क्या सोचा, मैंने कोई बात नहीं, इसमें चलते हैं। तो पहले, लेकिन सुबह से जब तक हम निकले नहीं थे, ये सोच रहे थे, तब तक यही टेंशन थी जाएंगे कैसे। हाँ, तो हमने सोचा चलो 5 एक बार को भी गए तो सामान है, सामान इसकी डिक्की इतनी बड़ी नहीं है, 210 लीटर की है सिर्फ, इससे बड़ी डिक्की तो पंच की है। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। फिर उसमें बैठे, हम बैठ गए आराम से, सामान भी रख लिया। फिर मैंने 10 किलोमीटर बाद उनसे पूछा, मैंने कहा ठीक बैठे हो? तो कह रहे हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। मैंने कहा ठीक हो? मैंने कहा अभी तो 10 किलोमीटर चले हो, जब चलेगी ना 500-600 किलोमीटर पहाड़ों पे इधर उधर होगे, जब पता लगेगा। फिर मैंने उनसे 500-600 किलोमीटर बाद पूछा, मैंने कहा अब कैसा लग रहा है, अभी भी वही है कि सही बैठे हो? कह रहे हाँ बिल्कुल सही बैठे हैं। मैंने कहा फिर तो ये सही है, तो प्रैक्टिकल कुछ ज्यादा ही हो गई, 5 सीटर भी है, ऑफ रोडर भी है, और दरवाजे भी है पीछे, 5 डोर भी है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूं, वो चीज ये है कि देखो आगे तो हम दोनों थे, अच्छी खासी हाइट है, मेरी 6 फीट के आसपास है, तेरी 5 फीट 5 इंच है तेरी 6 फीट 5 इंच है। हाँ लग रहा है, देखना जरा भाई 6 फीट 5 इंच सही कह रहा है। तो आगे तो हम थे, और हमने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की, हम भी परेशान नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम आगे को पैर वो करके जा रहे हैं, वो तो मैं बताऊंगा ना, मैं जो मैंने ड्राइव करी मैं कितना कंफर्टेबल था या नहीं था। दूसरी बात ये है कि मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने ना सीट बिल्कुल पीछे कर रखी थी, और पीछे वाले बंदे की, एक बंदे की थी 5'9", एक बंदे की थी 5'8", और एक बंदे की कम थी जो बीच में बैठे थे। तो मतलब ये है कि बीच में मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे जैसी हाइट के बंदे 5 जा सकते हो, नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते इतना लंबा। मतलब ये है कि जो पीछे 3 बैठे हैं उनमें से एक पतला भी होना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब नॉर्मल 5'5" के आसपास हो, तो फिर 3 जा सकते हो। लेकिन वो जो 2 अलग थे ना, वो मेरे ही जितने थे, मतलब हाँ, 2 तो एक तो हमसे भी ज्यादा था, एक तो हम, हाँ मतलब ये है कि आप ना 5'5", 5'6" का एक बीच में बंदा बैठ जाएगा। उसका एक रीजन ये है कि इसमें जो हम्प है ना, अगर वो ना होता तो शायद बैठ जाता है आराम से बैठ। लेकिन उस हम्प के चलते एक छोटी हाइट का बंदा होना चाहिए जिसके पैर दिक्कत ना करें बस। और मुझे लगता है ना, पता है ये 5 सीटर क्यों नहीं बनाई, ये बना सकते थे, जैसे कोई बीच में तीसरा बैठ जाता है ना, तो जो पीछे का मतलब पीछे का जो व्यू है वो खत्म हो जाता है बस। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत होती है, इसलिए शायद इसलिए ना बनाई हो। नहीं, कायदे में देखा जाए तो देखो है तो 4 सीटर काफी कंफर्टेबल है, लेकिन मैं भाई सच बता रहा हूँ, हमने उनसे ना कई बार इसलिए पूछा क्योंकि हमें गाड़ी आगे तक रखनी है और हमें चलानी भी है ढंग से। तो हमने कई बार पूछा कि भैया ठीक हो, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार इसमें थोड़ा सा बस ये है हाथ लग रहे हैं, या पहले कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। कह रहे नहीं ठीक है। मैंने कहा सही बताना, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई पूरे 1200 किलोमीटर चले हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा रुक रुक के चले थे, कितना लंबा लंबा सफर तय किया। अरे भाई अब सुन, ये गाड़ी मैंने ही चलाई थी, लगभग 100 किलोमीटर चलाई थी तूने, तो मैंने तो 1100 चलाई थी। तो ये ऐसी थी, मैं तुझे जब वहां पे लिया था तूने ऑनरशिप रिव्यू जो कट चुका है, उसमें भी बोला था मैंने कि अगर
जब हम सिसु में थे उस वक्त चल चुकी थी 700 के आसपास, क्योंकि उससे पहले हम कोकसर भी घूम के आए थे। तो मैं वहां भी कह रहा था अगर अभी कोई मुझसे ये कहे कि लद्दाख जाना है तो 400-450 किलोमीटर है, तो मैं एक ड्राइव में ले जाऊंगा। मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि तू चला ले आके, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है। और कंफर्टेबल तो है ही, मतलब फन टू ड्राइव है, फन टू ड्राइव है, मतलब मजा आता है इसे चलाने में। आई कैची तो है ही। हाँ, आई कैची है ही, मतलब मजा आता है कि भाई चलाते रहो इसे, गाने सुनते रहो, चलाते रहो। पीछे तुम चारों बात कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं था, मैं बस ड्राइव में मजे ले रहा था मैं। भाई पावर की बात करते हैं, चलो वैसे तो इसका इंजन 15 सीसी का 103 bhp 134 Nm टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन कितना हद तक बेहतर है? ये मतलब ऐसा है कि जब पहले हम पंच लेके गए थे तो मनाली तक गए थे हम पहले, तो वहां पे क्या होता है, जैसे एकदम यू टर्न आते हैं ना वो 270 डिग्री वाले, यूं करके यूं जो चढ़ते हैं, तो वहां पे हमेशा फर्स्ट गियर लगता है। पंच का जो मैंने पंच में लगता था, पंच में लगता था, और गाड़ियों को नहीं पता। मतलब सेकंड में तुम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही वो हाँप जाएगी। और उसमें तो हम 4 ही बैठे थे। ये मैंने तीसरे गियर में भी चलाई ऐसे ऐसे उस पर, मतलब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने ऐसे भी नहीं है कि अभी एक स्पीड में लाया और चलाते चलेगा, मैंने वहां पे स्पीड स्लो भी करी और फिर भी मैंने सेकंड गियर में ये ऐसी उठ गई। और इसके जैसे ऑटो होल्ड फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल तो मुझे वहां पता लगी थी, जरूरत नहीं पड़ी। पर जब मैं इसमें वो मार रहा था ना, ड्रिफ्ट मार रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि ट्रैक्शन ऑफ करके ड्रिफ्ट मारनी होती है। तो मैं ऐसे ही मैंने गियर में डाले 4x4 4H में, और मैं स्पिन करने लगे। मैं स्पिन ही नहीं कर रही है, तो बहुत देर हो गई करते करते। फिर बाद में याद आई, मैंने स्पिन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ट्रैक्शन कर रही है, बना रही है ना, ट्रैक्शन बना रही है जो भी है। तो जब वो ऑफ करा, जब इसने ड्रिफ्ट मारी, तो मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है, ये स्लिप विलिप नहीं करती कहीं पे भी। अच्छा, अब एक चीज और भाई, हाईवे पे बहुत लोग कोशिश करते होंगे इसे भगाने की, तो है भगाने लायक या अपना उसका बताओ भाई एक्सपीरियंस? नहीं है। अगर तुम 100 तक चलाओगे, 100 110 तो ठीक है, 120 30 120 तक भी ठीक है। 120 के बाद भगाओगे तो ऐसा लगता है कि तुम गाड़ी को, मतलब गाड़ी के साथ जागती, क्या बोलते हैं, नाइंसाफी। हाँ, वही कर रहे हो, जागती कर रहे हो, सही बात है, जागती जो भी है वही कर रहे हो। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे पंज भाई, नहीं 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 इतना, हाँ, मतलब पता लगता है कि तुम्हें कि ये मना कर रहे हैं कि भगाओ मत, मैं इसलिए नहीं बनी। एक चीज और भी है ना, इस गाड़ी में बैठते ही पता नहीं बंदा ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये इससे ज्यादा नहीं भगानी। ये एक तरह की बुलेट है, थार जैसे, थार और ये और बुलेट भी है, हमेशा क्रूज करने में मजा आता है, ऐसी है। मतलब भगाओ मत, लोग देखेंगे तो अपने देखने दो ना, अगर तुम निकलेंगे तो क्या फायदा। ये निकलेगी भी नहीं भाई 130 पे तो निकल जाएगी भाई ये। हाँ, लेकिन 120 130 चलती है, ऐसा मैं नहीं एक है दिन हमने इसका भगाई। करूंगा भी हाई स्पीड कितना है, मेरे चैनल पे जाओ और देख लेना। हाँ, अब बात आती है भाई, टायर नॉइज पहले कम थी और अब ज्यादा है। हाँ, वो तो होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि हमने टायर चेंज कराया, टायर तो साइज बढ़ा दिया। पहले जो है ना वो आवाज कम थी, अब ज्यादा हो गई है थोड़ी सी, लेकिन ग्रिप भी उतनी अच्छी हो गई है। नहीं, वो तो है। अच्छा, ऑफ रोड की बात करते हैं, जैसे हमने गाड़ी वगैरह घुमाई थी या कुछ गंदे रोड भी आए थे, हाँ, तो उसका थोड़ा सा बताओ। मैंने पता क्या सोचा था, इस समय लेके वहां हम जाएंगे तो भाई ऑफ रोडिंग करेंगे, ये करेंगे, 4x4 लगाएंगे, 4L लगाएंगे, 4H, जरूरत ही नहीं पड़ी, 2H में चलती चली गई। मतलब जहां पे ऐसा लगा ना कि भाई यार और गाड़ियां थोड़ी सी, क्या बोलता हूँ सर, स्ट्रगल कर रही थी, ये 2H में निकल गई। मैंने कहा इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा। तो लद्दाख जाएंगे ना जब पड़ेगी इसकी जरूरत, तो अब लद्दाख का ट्रिप बनाएंगे जब खुलेंगे वहां के रोड। और ग्राउंड क्लियरेंस तो इतना बेहतरीन है कि भाई पूछो ही मत। अरे बस सीधी सीधी चलाए जाओ, तुम्हें इधर जैसे वो आते हैं ना, रास्ते खराब आते हैं, तो हम कभी भी ये ऐसे नहीं चलाते यूं करके सेडान की तरह, नहीं, सीधी निकलती है। और सस्पेंशन कितना प्यारा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, जब मुरथल गए थे ना, यहाँ से जब जा रहे थे मुरथल में, तो एक गाड़ी लगाने की जगह होती है, लेकिन वहां से घूम के आना पड़ता है क्योंकि बीच में डिवाइडर। अरे वो जो फुटपाथ रहते हैं इतने बड़े बड़े, फुटपाथ नहीं बोलते हाँ जो भी है यार तो वो डिवाइडर सा था ना, तो एक बंदा बेचारा आगे से घुमा के ला रहा था कि मैं लगाऊंगा, इतने में मैंने भाई अंदर घुसा दी गाड़ी और तूने घुसाई? अरे मतलब तूने इतने भाई गाड़ी हमारी अंदर, और वो देख के ऐसा नहीं गुस्सा हुआ, वो बंदा देख के हंसने लगा, कह रहा भाई यार तुम बढ़िया हो, तुमने गाड़ी ऐसे। मैंने कहा भाई यही तो बेनिफिट होते हैं थोड़े बहुत दिन के, इन्हीं में तो थोड़ा संतुष्टि हो जाती है। अब मुझे बताओ भाई कि स्पेसियस की क्या वो रही, एक मतलब अगर कोई बंदे प्लान कर रहे हैं, 4 ही बंदे मान लेते हैं, तो उनके लिए कैसा स्पेस है गाड़ी में, क्योंकि यार स्टोरेज स्पेस तो है ही नहीं। हाँ, वो तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन उसके लिए एसेसरीज आती है तो तुम लगवा सकते हो। ये मान लो कि तुम 5-6 हजार रुपए और खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें अगर स्टोरेज स्पेस बनवाना है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जहाँ पे हैंड ब्रेक है वहां के लिए आती है स्टोरेज स्पेस, वहां लगवा लो, ये बस, और तो कुछ नहीं है। बाकी मतलब इतना कॉम्प्रो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। सच में यार, मतलब गाड़ी तो वाकई लाजवाब है। जब हम वहां पे गए भी थे तो कई लोगों ने पूछा था भाई कितने की ली, कैसी है, मैं ले लूं,
प्लान कर रहे थे। मैं तो मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में पहले तो एल्टो चलती थी, अब ये जिमनी चलेगी। नहीं, जिमनी एल्टो बहुत देखी थी, 800 हमने बहुत चलती देखी थी। हाँ बहुत ही चल देखी। जहाँ होटल पे रुक रहे थे वहां जिमनी, हाँ जहाँ हम खाने के लिए रुक रहे हैं वहां जिमनी, मतलब जिमनी हर जगह जिमनी है। जिमनी यार। तो एक अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत देखी थी, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मक्खी की तरह भिनक रही थी, लेकिन ये है कि कुछ, जैसे अब हम वहां सिसु में रुके थे, दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करोगे तो वहाँ बहुत ज्यादा है, वहां बहुत उत्तराखंड ज्यादा में। है। तो इसका मतलब ये भी है कि पहाड़ों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं दे रही है भाई, बहुत अच्छा दे रही है। चलो भाई, पावर लैग तो फील नहीं हुआ थोड़ा भी? कहीं पे भी नहीं हुआ, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके, चलो यही चाहिए होता है। अब मुझे लास्ट में थोड़ा सा ये बात करते हैं कि अगर मान लो भाई कोई बंदा सोच रहा है कि जिमनी के दिमाग में उसको चल रहा है कि यार जिमनी ले, जिमनी ले, जिमनी ले, तो जाहिर सी बात है यूट्यूब सर्च करते हैं, तो अगर उसको ये वीडियो मिल जाए तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? उसके लिए ये संदेश रहेगा, अगर तुम सोच रहे हो कि फैमिली कार भी लेनी है और तुम्हें अपने मजे भी लेने हैं, तो जब भी तुम इसे ले सकते हो। थार ऐसी है कि अगर फैमिली कार ही लेनी है तो उसे तुम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। ये थोड़ी प्रैक्टिकल है। बस ये 5 की जगह 4 बैठोगे और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे से आप एक्सेस कर सकते हो भाई, अंदर जा सकते हो आराम से। सही तो कह रहे हैं। इसमें ये नहीं कि आगे की सीट आगे करो और वो हाँ। करो, ये करो, ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट है इसका। और अब आपने जो बोला था ना फैमिली कार, मुझे ये बताओ, अगर किसी बंदे को जिमनी अच्छी तो लग रही है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, वो अपनी पहली गाड़ी प्लान कर रहा है, वही तो मैंने बोला, तो वो ले सकता है? वो ले सकता है, ले सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिल्कुल ही फैमिली के अगर पर्पस से ले रहा है, नहीं उसके घर में अगर 4 ही लोग हैं तो आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफर्टेबल तो है ही है, कंफर्टेबल तो काफी है। ऐसे तो नहीं है ना जैसे थार भाई एक पहले सीट आगे करो, कोई बीमार है, अब बीमार आदमी आगे तो बैठ के जाएगा नहीं, पीछे बैठेगा तो पीछे बैठने में थार में दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक्सेस कर सकता है आराम से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा सोच सकता है, थोड़े बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज उसके दिमाग में रहे कि भाई मुझे देखो बिल्कुल ही यूनिक गाड़ी चाहिए, क्योंकि इसे हम यूनिक ही बोल सकते हैं। अब थार एक अलग सेगमेंट है और ये भी एक अलग ही चीज है, ऐसा नहीं हम थार से कंपैरिजन चल जाता है, लेकिन ये बहुत ही अलग गाड़ी है। कंपेयर होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए, क्योंकि 4x4 ऐसी गाड़ी कोई और है ही नहीं। हाँ 3 है, थार और जिमनी और गुरखा, बस ये 3 गाड़ी हैं। तीनों है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मारुति ने भी ठीक ठाक प्रोडक्ट निकाल दिया। गुरखा देखने में बहुत हैवी लगती है, थार से भी ज्यादा अच्छी तो लगती है, पर उसके अंदर भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई फैमिली वाला बंदा सोच रहा है ना, तो प्राइमरी रख सकता है, लेकिन थार को तो चाह के भी नहीं रख सकता, क्योंकि हमने भी सोचा था ये। लेकिन जब हमने 2-3 बार टेस्ट ड्राइव ले ली तो हमारे दिमाग में इतना तो आ गया। मैं गोलू से बोलता था कि गोलू यही जो सामने खड़ा है, मैं गोलू से बोलता था कि यार ये बोलते हैं प्राइमरी नहीं, प्राइमरी नहीं, क्यों नहीं है प्राइमरी, रख सकते हैं। लेकिन जब 2-3 बार टेस्ट ड्राइव ले ली और थोड़ा समझ में आया कि मान लो कोई घर में एकदम इमरजेंसी पड़ जाए, भाई कहाँ इस गाड़ी को निकालते हुए एकदम फिरेंगे, तो फिर लगा कि यार प्राइमरी वाकई थार नहीं हो सकती। हाँ 5 डोर थार एक बार को हम रख सकते हैं। 5 डोर तो भाई तगड़ी आएगी, थार अच्छी लगेगी वो रैन। लेकिन कंफर्ट वो थार में नहीं है जो इसमें है। 5 डोर वाले का पता नहीं, मतलब थार में वो कंफर्ट नहीं है अभी फिलहाल जो इसमें। हाँ जो 3 डोर वाली में वो नहीं है, वो बहुत हिलती है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है कि भाई 4x4 आपको 12 लाख के आसपास में पड़ रही है। हाँ मतलब अब पता नहीं मुझे पड़ रही है नहीं पड़ रही, जरा कमेंट में बताना, बढ़ गए प्राइस नहीं बढ़े, लेकिन अब तक जो है हमने दिसंबर में 12 लाख के आसपास ली थी, 12,30,000 के आसपास की 12 की पड़ी थी, मतलब हमें सब चीज हटा उठ के। तो 12 लाख में भाई इससे बेहतर गाड़ी कोई और हो सकती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस, 4x4 बहुत बढ़िया काम रोड करता है, प्रेजेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, यूनिक सस्पेंशन कार है, अच्छा है और आई कैची है, रोड प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें बढ़िया हैं। और इसीलिए कह रहा था कि ये 4 सीटर नहीं है, 5 सीटर है भाई, 5 सीटर। ये डिक्की की स्पेस की बात करें भाई, आज आ गया था ना हमारा सामान तो बढ़िया भाई 5 लोगों का आ गया था, और मैं तो बहुत सारे कपड़े लेके गया था, जूते भी लेके गया था अलग से पर 3 जोड़ी तो मैं जूते लेके गया था। हाँ। तो फिर भी आ गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहाड़ों वहाड़ों पे प्लान कर रहे हो ना, तो भाई निकल जाओ लेके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन दिक्कत नहीं है। और अगर आप 5 भी हो ना, अगर आपको लग रहा है तो फिर आप सोच सकते हो जाने की, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला ना कि भाई सेम हाइट के नहीं होने चाहिए, 6-6 फीट के 5 मत ले आना, वरना कभी दिक्कत हो जाए, फिर बोलोगे आपने बोला था। ठीक है, तो बस यही था भाई इस वीडियो में। मैंने सोचा था यार एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, सोचा तो बहुत अच्छा था कि पहाड़ों के बीच वाला करेंगे तो काफी अच्छा लगता है आपको, वादियों के बीच में, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो इसके चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, गौरव फिट ट्रैवल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
मतलब मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि भाई हमारी ट्रिप कैसी रही और कैसा परफॉर्मेंस गाड़ी ने दिया, क्या माइलेज निकाल के दिया, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस थी गाड़ी की, और कैसे हम कंफर्टेबल गए और कैसे हम कंफर्टेबल आए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बताता हूँ कि एक ड्राइव रिव्यू भी मैंने इसका शेयर किया है, ताकि वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जिम्नी का प्लान कर रहे हो तो वो जाके देख सकते हो, या तो आ गया होगा या फिर आ जाएगा। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय। बाय।